की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा राज्य को निभानी होगी सक्रिय भूमिका, विकसित भारत भारतीयों की महत्वाकांक्षा है। उधर नीति आयोग की बैठक जारी है। मीटिंग में मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद। इंडी के कई दलों ने बैठक से बनाई दूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर निकली ममता बनर्जी। बाहर निकलने के बाद बोली, बंगाल से भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार। कैमरा पीछे यार। मीडिया से बातचीत के दौरान बोली ममता बनर्जी, कहा मैं और बोलना चाहती थी, मुझे नहीं दिया गया मौका, मेरा माइक कर दिया गया बंद। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की साजिश नाकाम की गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान ड्रोन को खदेड़ा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा में मारे गए बीएटी के सदस्य से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। हमलावर के पास से सॉल्ट राइफल के साथ डैगर भी बरामद किया गया। सेना और सुरक्षा बलों के बीच में गोलीबारी के दौरान एक आतंकी भी ढेर हुआ। इलाके में कई और आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। आया अलर्ट पर है सेना। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। पाकिस्तान की बीएटी ने घुसपैठ की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया एक पाकिस्तानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक जवान शहीद हुए, 5 जख्मी हैं। कुपवाड़ा में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर की डोडा पुलिस ने 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों की तलाश है। जानकारी देने पर 5 लाख के इनाम का ऐलान किया गया। जम्मू में हो रहे आतंकी हमले पर बोले डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल, कहा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसमें दोनों एनकाउंटर में हमारा एक जवान जो है वो शहीद हो गया और इस एनकाउंटर में हमारे 5 जवान जो हैं वो इंजर्ड हो गए, जिसमें एक मेजर भी है। ये साफ तौर पे जताता है कि पाकिस्तान जो है बाज नहीं आएगा। लखनऊ में 28 जुलाई को सपा कार्यालय में बड़ी बैठक होगी। विधायकों की बैठक लेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का ऐलान किया जा सकता है। आज पीएम मोदी और अमित शाह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं मुलाकात। विधायकों सांसदों के साथ हुई बैठक को लेकर देंगे फीडबैक। उपचुनाव की तैयारियों का भी देख सकते हैं ब्यौरा। अखिलेश के मोहरा वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, कहा 2027 में सुनिश्चित हार देकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश। 27 में 17 दोहराया जाएगा। अग्निवीर योजना को लेकर फिर से अखिलेश यादव से सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, सत्ता में आते ही 24 घंटे में रद्द होगी अग्निवीर योजना, पुरानी भर्ती फिर से होगी बहाल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोले पीएम के नेतृत्व में देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। राजनीति में आने से मुख्यमंत्री नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने किया इनकार। कहा मैं अध्यात्म के पथ पर आगे चल रहा हूं। रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडे। कहा मैं लंबे समय से सक्रिय राजनीति में आने के बारे में सोच रहा हूं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान के कई टुकड़ों में टूटने का किया दावा। कहा आने वाले समय में पाकिस्तान के होंगे कई टुकड़े। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सुनीता केजरीवाल एक्टिव हैं। आज यमुनानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बदलाव जनसभा नाम दिया है। यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। अगस्त में पीएम मोदी का पहली बार यूक्रेन का दौरा संभव। यूक्रेन दौरे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की। राजस्थान सरकार ने रखा आरक्षण का प्रावधान। ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। उत्तराखंड में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर आया। लगातार दिक्कतें बढ़ रही हैं। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। सोनप्रयाग के पास में रोकी गई यात्रा। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा भागीरथी नदी का जलस्तर। श्रद्धालुओं को नदी के पास आने जाने से रोका गया। भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर है। कुटीर आश्रम में पानी भरने की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। उत्तराखंड के टिहरी में भी तबाही का मंजर। भारी बारिश के बाद बड़े जलस्तर ने मचाई तबाही। देखते ही देखते नदी में समाई दुकान।
उत्तराखंड के बूढ़ा केदार के तोली में भारी बारिश से लैंडस्लाइड देखी गई। भूस्खलन की चपेट में आने से मां और बेटी की दर्दनाक मौत। एक शव को बरामद किया गया। मलबा हटाने का कार्य जारी है। केदारनाथ यात्रा में सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित हुआ। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली गाड़ियों को रोका गया। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर तेज लहरों के बीच में फंस गया एक शख्स। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचा लिया। उधर यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। बादल फटने से कई दुकानें बह गई। घरों में घुसा पानी। बारिश के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में बही सड़क अब आबंग ठप हो चुका है। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। बढ़ा भागीरथ का जलस्तर। समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ में धारचूला बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। कर्नाटक में हुबली में भारी बारिश का कहर जारी। कई इलाकों में घुसा पानी। सड़कों पर गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। नर्मदापुरम में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं छात्र। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा। शख्स ने खोए हाथ और पैर। बडाला का रहने वाला है निवासी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर एटीएस ने संभाली सुरक्षा की कमान। धार्मिक यात्रा के दौरान आतंकी हमले के खतरे को लेकर तैनाती की गई। एटीएस की स्पॉट कमांडो यूनिट तैनात की गई। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर एटीएस कमांडो की एंट्री। मुजफ्फरनगर शिव चौक पर एटीएस यूनिट को किया गया तैनात। गुरुग्राम से गिरफ्तार 43 आरोपियों को सीबीआई ने रावजबरी कोर्ट में पेश किया। ऑपरेशन चक्रपात 2 के तहत में की गई थी गिरफ्तारी। उधर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है। धनबाद से एक युवक को हिरासत में लिया गया। तालाब से मिले बोरे से मोबाइल समेत कई सामान जब्त किए गए। दिल्ली कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आईजीआई एयरपोर्ट से 3126 ग्राम कोकीन जब्त की गई। थाई यात्री से बरामद किया गया कोकीन। मौके से हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु में मांस की खेप को लेकर रेलवे स्टेशन पर तनाव बढ़ गया। जयपुर से ट्रेन से आई 3 टन मांस की खेप। एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती की गई। अलीगढ़ में कांवड़ मार्ग पर हिंदुवादी संगठनों ने फल सब्जी और ढाबों पर लगाए भगवा ध्वज और पोस्टर। अन्य लोगों से भी लगाने की अपील की गई। हरिद्वार से गंगाजल भरकर रवाना हो रहे हैं शिव भक्त। अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रवाना। भक्तों में उत्साह का माहौल। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साइकिल पर सादी वर्दी में पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने हॉस्टल खाली करवाए जाने को लेकर किया विरोध। एएमयू प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। फैसले की निंदा की गई। उदयपुर में निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे जलदाय विभाग की कार्मिक। राज्य सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की। 29 को होगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर घटने से शहर वासियों को राहत मिली। लोगों ने अपनी दुकानों और घरों में सफाई का काम शुरू किया। यूपी के संभल में डग्गामार वाहनों को लेकर डीएम ने फटकार लगाई। कहा सड़क पर दौड़ते मिले डग्गामार वाहन तो होगी कड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में सदर तहसील में महिलाओं का हंगामा। कार्रवाई न होने से नाराज महिलाओं ने धरना दिया। एमपी के जौन में कांस्टेबल पर हमला करने वाले बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया। एक साथी गिरफ्तार। दूसरे की तलाश जारी। पंजाब में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गैंगस्टर ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर की थी फायरिंग। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बिहार की सीतामढ़ी में चाकू से गोदकर पुजारी की हत्या की गई। हत्या करके अष्टधातु की मूर्तियां लेकर भाग गए चोर। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के सीतापुर में पति ने पत्नी को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। मौके से फरार हो गया पति। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी की बुलंदशहर में होटल में प्रेमी का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। परिजनों ने प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया। एमपी के शाहजहांपुर में डैम के पास मिला युवक का शव। इलाके में शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बैंगलोर की पीजी में हुए मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। महिला को चाकुओं से गोदते हुए नजर आया हत्यारा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की। यूपी के फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद। दुकान के सामने खड़ी बाइक लेकर फरार हुए चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मामले की तलाश में जारी पुलिस। यूपी की बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी करता था संगठित गैंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। उधर यूपी के जौनपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला से की लूट। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बदमाश की तलाश जारी है। यूपी के बुलंदशहर में एक होटल में सीधे तौर पर छापेमारी की गई। कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिले कई युवक और युवतियां। होटल स्टाफ को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल।
यूपी के फिरोजाबाद में 2 नाबालिगों का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद दर्ज हुआ मामला। यूपी में बलिया में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक से टकराया स्कूली छात्रों से भरा पिकअप वाहन। हादसे में एक की मौत हो गई है, 15 छात्र जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हादसा हुआ। ढही 3 मंजिला इमारत, हादसे में एक की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में हादसा। आईजीएल की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से आग लग गई। किसी के हाथाहाथ होने की हालांकि कोई खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव, परिजनों में छाया मातम। यूपी के गोंडा में स्कूल के पास में नजर आए तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने संभाला मोर्चा, लोगों में बचा हड़कंप। उधर अंबेडकर नगर में बारिश नहीं होने से किसान मायूस हैं। बूंद बूंद पानी को तरस रही हैं फसलें। सिंचाई विभाग की तरफ से नहरों को भी छोड़ा गया पानी। पेरिस ओलंपिक को लेकर पीएमओ की तरफ से किया गया ट्वीट। भारतीय दल के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। यूपी के जौनपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत में लोगों को जागरूक किया गया। अभियान में बदलापुर नगर पंचायत अधिशासी समेत कई लोग मौजूद रहे। केरल के कोटायम में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। स्कूल में बच्चों को किया गया जागरूक। चीन में भारी बारिश का कहर देखा गया। लगातार बरसात से बाढ़ जैसे हालात, पानी में बहता दिखाई दिया एक युवक।